हाँ जी बच्चों, कैसा रहा मेरा डिमांड का चक्कर? आगे समझ डिमांड क्या होती है। जिंदगी में पहली बार डिमांड पता लगी होगी क्या होती है 11th क्लास में। इकोनॉमिक्स का मेन जो टॉपिक है वो 11th ही है। 9th 10th तुमने कुछ नहीं पढ़ा, थ्योरी वो तो सारी आपने हिस्ट्री पढ़ी इकोनॉमिक्स की, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या होता है ये सब पढ़ा है। असली इकोनॉमिक्स स्टार्ट होती है डिमांड सप्लाई से। याद रखना, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन फंडामेंटल मेरे बच्चों प्राइस की डिटर्मिनेशन है। किसकी? प्राइस की डिटर्मिनेशन। और प्राइस की डिटर्मिनेशन कहां होती है? यानी ये मेरे हाथ में पेन है, इस पेन का प्राइस क्या होगा, ठीक है। कोई भी दवाई का, टेलीविजन का, लैपटॉप का, मोबाइल का, उन चीजों का प्राइस क्या होगा, उस प्राइस को डिटरमाइन करने का मेन एम, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन एम उस प्राइस को डिटरमाइन करना है। यानी द मेन एम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ एनी गुड और कमोडिटी। कैसे होती है? जहां भी उस गुड और कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई आपस में मिल जाती हैं, वहां पे प्राइस डिटरमाइन होता है। मैंने क्या बोला है? जहां पे डिमांड सप्लाई के इक्वल होगी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, घुसा लो दिमाग में। मार्केट प्राइस इज डिटरमाइंड वेयर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी मैचेस और इक्वल्स, ठीक है, वहां बनती है। इसलिए मैंने आपको डिमांड करवाया है। अब मैं ये टॉपिक करवा रहा हूं आपको सप्लाई। जब हमने डिमांड कर लिया है तो सप्लाई बहुत बच्चा है, बिल्कुल डिमांड सप्लाई के रिवर्स है। कैसे रिवर्स है? अगर आपको मेरे डिमांड का मीनिंग याद हो, क्या है? डिमांड इज दैट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। लिख दूं? चलो, डिमांड इज दैट क्वांटिटी ऑफ a commodity which a consumer is able and willing to buy at given price। ठीक है। अगर आपको पिछला मेरा टॉपिक याद है, इंडिविजुअल डिमांड और डिमांड की मेन डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड और डिमांड की मेन डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं है, बस वर्ड इंडिविजुअल आ जाएगा कि इंडिविजुअल डिमांड इज दैट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच अ इंडिविजुअल कंज्यूमर इज। यहां पे इंडिविजुअल आ जाएगा और यहां इंडिविजुअल आ जाएगा, बस बाकी सेम रहेगा, ठीक है जी। उसी तरह अब मैं बात करता हूं सप्लाई की। देखो क्या होता है सप्लाई, सेम मीनिंग है सप्लाई का लेकिन बिल्कुल रिवर्स है। क्या मतलब है? यहां पे आ जाएगा सप्लाई। सप्लाई इज दैट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच अ कंज्यूमर। सप्लाई कौन करता है? सेलर। कौन करता है सप्लाई? सेलर बोल दो या प्रोड्यूसर बोल दो। वहां पे कंज्यूमर था, यहां पे सेलर आ जाएगा या प्रोड्यूसर आ जाएगा, ठीक है। इज एबल एंड विलिंग टू बाई की जगह क्या आ जाएगा? सेल एट गिवन प्राइस। सेम है, दो वर्ड चेंज किए, सप्लाई की डेफिनेशन पूरी, ठीक है जी। इसी तरह स्मार्ट वर्क है ये। इसी तरह यहां मैं इंडिविजुअल सप्लाई अगर पूछ रहा हूं आपसे, तो इंडिविजुअल सप्लाई दैट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच आर इंडिविजुअल सेलर और प्रोड्यूसर इज एबल एंड विलिंग टू सेल एट गिवन प्राइस। आप कॉपी पेन या रजिस्टर उठा लो, ये सब नोट करना शुरू कर दो। नोट्स मिलेंगे आपको, पर बेटर है खुद अपने हाथ से लिखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। शाबाश। अगर मैं इसी को मार्केट बोल दूं, मार्केट सप्लाई क्या होता है? यहां कुछ नहीं आएगा। मार्केट सप्लाई दैट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच मोर देन वन सेलर, मोर देन वन सेलर और ऑल सेलर्स ऑफ दैट मार्केट। यहां वर्ड आ जाएगा इंडिविजुअल की जगह ऑल सेलर्स ऑफ मार्केट, ठीक है। यहां खत्म हो जाएगा। ऑल सेलर ऑफ मार्केट इज एबल एंड विलिंग टू सेल एट गिवन प्राइस, दैट इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई, ठीक है। अब आओ आगे, फिर क्वेश्चन आएगा आपको, व्हाट डू यू मीन बाय
इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कुछ नहीं है। मैं अगर आपको पिछली मेरी क्लास याद हो तो क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, जब भी वर्ड शेड्यूल आएगा आपने डालना है इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अब याद आएगा सेम वर्ड, ऑफ दैट क्वांटिटी ऑफ अ commodity which individual seller is able and willing to sell at a given price, at a गिवन प्राइस। कुछ नहीं किया मैंने, बस जो आपकी इंडिविजुअल सप्लाई का मीनिंग है उसमें मैंने बस एक लाइन जोड़ दी, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बोलो मेरे साथ, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। बोलो बोलो, इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन of that quantity of a commodity which a individual seller or producer is willing and able to sell at given period of given time। बस सिंपल। ठीक है, यहां पे अगर मैं आपको शेड्यूल की जगह इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बोल दूं, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बोल दूं तो क्या बन जाएगी। आप एक काम करो, जहां जहां मीनिंग लिख रहे हो ना मेरे साथ साथ, उस मीनिंग के साथ चार चार लाइनें छोड़ देना, क्योंकि मैं शेड्यूल बनवाऊंगा अभी आपसे। ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या होगा, जहां पे टेबल आया है, ये टेबलर आया है आपका, ठीक है, इसकी जगह वर्ड डाल दो ग्राफिकल, बस ग्राफिकल डाल दो या डायग्रामेटिकल डाल दो, एक ही बात है। It is a graphical or diagrammatical representation of that quantity of commodity which individual seller is able and willing to sell at given price। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, आगे देखो, अगर यही मैं बोल दूं इंडिविजुअल की जगह मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है, सेम चीज होगी। मार्केट सप्लाई कर्व इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच ऑल, यहां आ जाएगा ऑल सेलर्स ऑफ ए मार्केट is able and willing to sell at a given price। बोलो मेरे साथ सारी डेफिनेशन। सप्लाई बोलो क्या होती है, सप्लाई इज दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ सेलर इज विलिंग एंड एबल टू सेल, सॉरी मैं बाय बोल गया क्या बार बार, नहीं सेल ही है, विलिंग एंड एबल टू सेल एट गिवन टाइम। ठीक है, इंडिविजुअल में इंडिविजुअल वर्ड डाल देंगे, मार्केट में मार्केट वर्ड डाल देंगे, इंडिविजुअल कर्व आएगा तो डाल देंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इंडिविजुअल शेड्यूल आएगा तो डाल देंगे टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अब नोट पढ़ लो मेरे ठंडे दिमाग से, उसको नोट कर लो, मैं पॉज कर लेता हूँ, जल्दी नहीं जाता। ठीक है, पहली पहली बार कर रहे हो ना, थोड़ा आराम से जाएंगे, जब दोबारा रिविजन कराऊंगा तो फास्ट जाऊंगा, थर्ड टाइम कराऊंगा तो तुम आंसर दोगे मेरे को सारे, तीसरी रिवीजन आपकी होगी, मेरी नहीं, तुम करोगे रिवीजन, मैं सुनूंगा, तुम मुझे पढ़ाओगे। ठीक है, ध्यान से देखो, ये आराम से पॉज कर लो, देख लो आराम से वीडियो, ये वाला कोई दिक्कत नहीं है मुझे। चैप्टर मैंने शुरू किया सप्लाई। ठीक है, डिमांड मेरा 99% खत्म हो गया उन 3 क्लासों में, थोड़ा बहुत एक टॉपिक बचा हुआ है वो मैं बाद में कराऊंगा। ठीक है, अभी सप्लाई देखो, सप्लाई मैं इसलिए ले रहा हूं, सप्लाई जनरली किताब के लास्ट में है, लेकिन सप्लाई इज टोटली रिलेटेड विद डिमांड। जो जो टॉपिक डिमांड के हैं वही सेम टॉपिक सप्लाई के हैं। ठीक है, तो अगर आपको डिमांड इस तरह आ गया, सप्लाई आपके लिए बिल्कुल आसान है, मैंने बता ही दिया अभी आपको।
ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं अब। अगर आपको एग्जाम्पल आता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का, मीनिंग तो वही है, ठीक है। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच इंडिविजुअल सेलर इज विलिंग एंड एबल टू सेल एट गिवन टाइम। ठीक है जी, ये आपका डेफिनेशन तो ये है। एंड इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल। तो शेड्यूल आप बना दोगे, शेड्यूल वही डिमांड की तरह बनेगा। यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस मान लो आपका 10 रुपए है, 20 हो गया, 30 हो गया। प्राइस जो बढ़ता है, ठीक है, तो डिमांड तो कम होती है हमारी, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। सप्लाई बिल्कुल उल्टा होता है, सप्लाई बढ़ती है हमेशा, ठीक है। प्राइस बढ़ने पे सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल, ठीक है जी। अच्छा, इसी एग्जाम्पल को मैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बना लेते हैं, बनाओ जी कर्व, ठीक है। अगेन सेम तरीका है, क्वांटिटी, प्राइस, ये एरो एरो, ठीक है जी। ये क्वांटिटी है तो ये 1 पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 5 पॉइंट, 1 2 3 4, ठीक है। जो बनाओगे ये 10 20 30 40 100 200 300 400, ठीक है। 10 पे 100 है, ये पॉइंट आ जाएगा आपका, 20 पे 200, ये पॉइंट आ जाएगा आपका, 30 पे ये, तो ये आपका बन गया सप्लाई, ये आपका बन गया सप्लाई कर्व, ठीक है बच्चों। डिमांड कर्व बनता है ऐसा, मैंने आपको समझाया है क्यों बनता है ऐसा, क्योंकि इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। ऊपर से नीचे बनेगा, ये बनेगा नीचे से ऊपर, क्या बनेगा, नीचे से ऊपर, ठीक है। आगे आते हैं जी, क्वेश्चन ले लो, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। एग्जांपल लो, प्राइस एक ही रहेगा, क्वांटिटी ऑफ सेलर ए, क्वांटिटी ऑफ सेलर बी, क्वांटिटी ऑफ मार्केट, ठीक है जी। ये 10 20 30, ये 100 200 300, ये 50 कर लेते हैं, 50 150 300, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे तो मार्केट बन जाएगी 150 350 600। जब डायग्राम बनाओगे इसका तो एक बन जाएगा आपका ऐसा, एक बन जाएगा ऐसा, ये ए का बनेगा, ये बी का बनेगा और ये मार्केट का बनेगा। बना के देखो, ठीक है। मार्केट कर हमेशा फ्लैटर होता है, ठीक है। ये खत्म हो गया आपका टॉपिक, बहुत सिंपल टॉपिक है। डिमांड अगर अच्छी तरह आ गया तो ये बच्चा है आपके लिए, ठीक है। पॉज कर लो आराम से, बना लो अपना आराम से, डेफिनेशन देख लो, मीनिंग देख लो, एक ना एक मीनिंग डेफिनेशन आएगा आपको, ठीक है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ रहा हूं। अगला टॉपिक है लॉ ऑफ सप्लाई। अगर मान लो आप बेचने वाले बंदे हो, ठीक है,
आप बेचने वाले हो, प्रोड्यूसर हो, सेलर हो, प्राइस बढ़ेगा तो आप माल बेचोगे ज्यादा कि कम बेचोगे? बेचने की बात सोचना। याद रखना, प्राइस बढ़ने से आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। जब भी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा आपने क्वांटिटी ज्यादा बेचनी है। लॉजिक है, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, मैं क्वांटिटी ज्यादा सेल करूंगा। तो लॉ ऑफ सप्लाई भी ये बोलता है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है हमको? लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट द सेम रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। यानी कि अगर तो प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी भी कम होगी। लॉजिक है, ठीक है। अब लॉ ऑफ डिमांड सोचो क्या था? इनवर्स था। प्राइस बढ़ता था, डिमांड कम होती थी, प्राइस कम होता था, डिमांड बढ़ती थी। बट अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, इनकम, प्रॉफिट वाले फैक्टर मेरे, ठीक है, वो कांस्टेंट रहते हैं। उसी तरह प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होने पे सप्लाई कम होती है जनरली। बट यहां पे एक चीज जोड़ना जरूरी है हमारा, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं आपको मीनिंग बताता हूं इसका क्या है। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अगर यहां छोड़ दिया क्वेश्चन आपने, नंबर आधे भी नहीं आएंगे। एक वर्ड जरूर जोड़ना है इसमें, क्वांटिटी सप्लाइड। ऐसे कर लो, अच्छा बोल देता हूं मैं। कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। ये जरूर बोलना है आपने, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। आराम से नोट कर लो इसको, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, थोड़ी मेरी राइटिंग का मजाक मत उड़ाना। हमको प्रिंटेड नोट्स मिले हैं, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे नोट करो आप। ठीक है, यू हैव द वीडियो विद यू फॉर 2 आवर्स एटलीस्ट। अपना पॉज करके देखते रहना। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ना है आपको। मान लो ये 1 नंबर का आएगा तो यही ठीक है। ठीक है, 4 नंबर 2 का आता है तो लिखोगे इट कैन बी explained with following schedule and curve. It can be explained with the help of following schedule and curve. ठीक है, यहां पे शेड्यूल ये मैं ऊपर बना रहा हूं, शेड्यूल यहां बनाता हूं मैं कर्व। शेड्यूल वही सेम बनेगा, क्वांटिटी सप्लाइड 10 20 10। एक बार बढ़ा दो, एक बार कम कर दो। ठीक है, जब बढ़ा है तो क्वांटिटी, प्राइस बढ़ा है, क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी कम हो गई। बस इसको शेड्यूल में दिखा दो, इसको कर्व में दिखा दो। ठीक है, ये डब्बा बना दो, हमेशा लिखना डब्बा, क्वांटिटी, प्राइस, ये एरो दिखा दो, ये ओ पी क्यू बना लो। ये बना लो आराम से एरो, इसकी हैबिट डालो इस डब्बे बनाने की। ये स्क्वायर या रेक्टेंगल जो बनाओगे बनाने की हैबिट डालनी है हमने। ठीक है, प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी कम हो गई। ठीक है, ये बढ़ गई क्वांटिटी, ये कम हो गई, ये प्राइस कम हुआ, ये प्राइस बढ़ गया। ठीक है, इन लाइन को मिलाते हुए इसको बोलते हैं सप्लाई का। और ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है लॉ ऑफ सप्लाई। क्या एक्सप्लेन कर रहा है आपको ये? लॉ ऑफ सप्लाई। अपना आराम से कर लो।
अगेन मैं रिपीट करवा रहा हूं, मैंने क्या क्या करवाया है, सप्लाई क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है, मार्केट सप्लाई क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या होता है, मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। 6 टॉपिक करवा दिए मैंने। अगेन मैं रिपीट करता हूं, मेरे साथ बोलेंगे। सप्लाई इज दैट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच इंडिविजुअल सेलर इज विलिंग एंड एबल टू सेल एट ए गिवन टाइम। बोलो, सप्लाई इज दैट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच इंडिविजुअल सेलर इज विलिंग एंड एबल टू सेल एट गिवन टाइम। ठीक है, खत्म। इंडिविजुअल सप्लाई बोलो। इंडिविजुअल सप्लाई अगेन इज दैट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच इंडिविजुअल सेलर इज विलिंग एंड एबल टू सेल एट गिवन टाइम। खत्म। Market supply again is that quantity of a commodity which all the sellers in the market is able and willing to sell at given time, given price and time। प्राइस बोल गया हूं मैं, बार बार प्राइस भी डालना है इसके अंदर। मैं फिर बोल रहा हूं, प्राइस भी डालना है इसके अंदर। मैं टाइम बोल रहा हूं, दोबारा बोलता हूं मैं आपको। सप्लाई क्या होता है? सप्लाई इज दैट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच इंडिविजुअल सेलर इज विलिंग एंड एबल टू सेल एट गिवन प्राइस एंड एट गिवन टाइम। प्राइस भी जोड़ना है उसमें, ठीक है। मैं टाइम बोल रहा हूं आपको, प्राइस भी जोड़ना है, सॉरी, ठीक है। इसी तरह मार्केट सप्लाई क्या होता है? मार्केट सप्लाई इज दैट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच ऑल द सेलर्स इन द मार्केट इज विलिंग एंड एबल टू सेल एट गिवन प्राइस एंड गिवन टाइम। गिवन प्राइस एंड गिवन टाइम, गिवन प्राइस एंड गिवन टाइम, ठीक है। पीछे मैंने मिस कर दिया, आप याद रखना इसको, ठीक है। जहां पे भी शेड्यूल आएगा पूरी बुक के अंदर आपने वर्ड डाल देना, इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। अब बात कर रहे हैं हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की, तो इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन of that quantity of a commodity which individual seller is willing and able to sell at given price and given time। गिवन प्राइस मैं भूल गया था, आप ना भूलना भैया, लिख लो, ठीक है जी। आगे देखो, मार्केट सप्लाई क्या होती है? बोलो, मार्केट सप्लाई क्या होती है? मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है? चलो बोलो 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 मेरे साथ। मार्केट सप्लाई कर्व इज द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी which all sellers in a market are willing and able to sell at given price and given time। प्राइस और टाइम दोनों आएंगे, प्राइस और टाइम दोनों आएंगे। मेरी डिमांड की आप क्लास जरूर देखना, ट्रायल क्लास की अच्छी तरह। बहुत चीजें जोड़ी हैं मैंने उसके अंदर। सप्लाई बिल्कुल रिवर्स है डिमांड का, ठीक है बेटा। आराम से इसको नोट करो, पढ़ लो दोबारा, फिर आगे बढ़ेंगे। ज्यादा फास्ट नहीं जाता मैं, थ्योरी है ना, थ्योरी ज्यादा फास्ट नहीं जाऊंगा बेटा मैं। नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा करवाऊंगा बेटा, मजा आएगा करने। देखो ध्यान से, मैंने बोला है लॉ ऑफ सप्लाई states that direct relationship between price and quantity supplied, other factor constant। यही बोला है, यही बोला ना। अब अदर फैक्टर कौन से, वो टॉपिक है आपका, उसको बोलते हैं हम फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। अफेक्टिंग लिख दो, अफेक्टिंग लिख दो, डिटरमाइनिंग लिख दो, एक ही बात है।
बहुत आसान है। उसका प्रॉफिट बनाया था मैंने शॉर्टकट, ठीक है। इसके 3 B 2 G 1 C, क्या 3 P P क्यूब G2C, बोलो P क्यूब G2C, P क्यूब G2C 1, P क्यूब G2C 2, P क्यूब G2C 3, P क्यूब G2C 4, P क्यूब G2C 5, ठीक है। P क्यूब G2C बोलते रहो। पहला P क्या है, दूसरा P क्या है, तीसरा P क्या है, 2 G है 1 C है। ये कराने से पहले आपको मैं एक सप्लाई का फंडामेंटल देता हूं, ठीक है। सप्लाई का मेन फंडामेंटल, क्या सप्लाई का मेन फंडामेंटल ये है, एक सेलर और प्रोड्यूसर जब भी उसका प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, जिस भी जगह उसका प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, ठीक है, वो उसकी क्वांटिटी ज्यादा बढ़ाएगा, ठीक है, लॉजिक है। वही प्रोड्यूसर जब भी किसी चीज की कॉस्ट कम हो रही होगी, तो यानी प्रॉफिट बढ़ रहा है उसका, कॉस्ट कम का मतलब ही प्रॉफिट बढ़ना होता है, तब भी वो अपनी क्वांटिटी बढ़ाएगा। यानी 2 पॉइंट, प्रॉफिट बढ़ेगा तब क्वांटिटी बढ़ाएगा, कॉस्ट कम होगी तब क्वांटिटी बढ़ाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, पहला पी तो प्राइस ही है, प्राइस ऑफ गिवन, जो भी बात कर रहे हैं, जिस भी कमोडिटी की बात कर रहे हैं उसकी गिवन कमोडिटी, ठीक है। दूसरा पी प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, इसके अलावा कोई और कमोडिटी। तीसरा है गवर्नमेंट पॉलिसी, ये भी प्राइस ही है, प्राइस ऑफ इनपुट, जिससे माल बनता है उसको इनपुट बोलते हैं, ठीक है। फिर है गोल ऑफ फर्म, फिर है गोल ऑफ फर्म, ठीक है। फिर है चेंज इन टेक्नोलॉजी। मेरे साथ मेरे नोट्स खोल के बैठना बेटा, ठीक है। देखो क्या बोला मैंने, P3G2C, उसका प्रॉफिट बनाया था हमने, इसका है P3G2C, बहुत आसान है। P3G2C बोलो, P3G2C बोलो, P3G2C बोलो, P3G2C बोलो, P3G2C, ठीक है। टंग ट्विस्टर हो रही। प्राइस ऑफ गिवन क्वांटिटी, आपको पता है लॉ ऑफ सप्लाई है, अगर तो प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी, लिखेंगे डायरेक्ट रिलेशनशिप। बहुत सिंपल है, ठीक है। प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, तो यहां लिखेंगे वर्ड प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी से हमारी क्वांटिटी का क्या फर्क पड़ेगा, यानी इसकी क्वांटिटी का क्या फर्क पड़ेगा। मान लो प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी बढ़ जाता है, हमारी क्वांटिटी जो मैं बना रहा हूं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, किसी को, मान लो मैं ये पेन का, मेरी पेन की प्रोडक्शन है, मैं पेन बना रहा हूं, ठीक है, इसकी बात नहीं चल रही यहां पे, पेंसिल की प्राइस बढ़ गई, या आजकल देख रहे होगे मास्क चाहिए होते हैं कोविड के चक्कर में ना, तो मास्क की प्राइस बढ़ रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस पेन की प्रोडक्शन में पैसा लगाऊंगा या मैं मास्क पे लगाऊंगा। डेफिनेटली ये मेरा दिमाग जाएगा कि इस पेन को बनाने से प्रॉफिट मेरा कम हो रहा है, क्यों ना मैं मास्क बना लूं। तो अगर प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, हमारे केस में मान लो मास्क है, ये पेन था, अगर प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी बढ़ रहा है
तो पेन की क्वांटिटी हमारी कम हो जाएगी। लॉजिक है, क्योंकि मेरे को दिखेगा मेरे को प्रॉफिट कमाना है, मेरे को पेन बनाने से प्रॉफिट नहीं हो रहा, ठीक है, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है मास बनाने से, तो मैं पेन की क्वांटिटी कम कर दूंगा, वो जो पैसा बचेगा मैं वो मास में लगा दूंगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। पढ़ता हूं मैं, थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, ए रिसोर्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस। मेरे पास 1000 रुपए, मान लो 1 करोड़ रुपए हैं, 1 करोड़ के या तो मैं पेन बना सकता हूं, ठीक है, या मैं मास बना सकता हूं। अभी मैं पेन बना रहा हूं, ठीक है। द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कमोडिटी डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन इट्स ओन प्राइस, पहले पॉइंट के अलावा, इसके अलावा इट ऑल्सो डिपेंड ऑन अदर प्राइस, ठीक है, बिकॉज बट ऑल्सो ऑन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड, ठीक है, मेक्स देम मोर प्रॉफिटेबल इन कंपैरिजन टू द गिवन कमोडिटी। सो मैं अपने रिसोर्स यहां बना लगा दूंगा, इसकी क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, इसकी अपनी जो बना रहा हूं उसकी क्वांटिटी में कम कर दूंगा। ठंडे दिमाग से पढ़ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, प्राइस ऑफ इनपुट। क्या? प्राइस ऑफ इनपुट। इनपुट क्या होता है? कच्चा माल, या जिन चीजों से इस पेन की प्रोडक्शन हो रही है उसको बोलते हैं इनपुट। इनपुट फैक्टर प्रोडक्शन होता है। वो कौन से होते हैं? फैक्टर प्रोडक्शन 4 होते हैं हमारे, कैपिटल, इंटरनल और लैंड, लेबर, ठीक है, वो अच्छी तरह कहूंगा आगे आपको मैं। अभी सुनो, कच्चा माल है, अगर कच्चे माल का प्राइस बढ़ रहा है, सोचो कच्चे माल का प्राइस बढ़ रहा है, तो क्या आपको ये प्रॉफिट मिलेगा? इसमें इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी कॉस्टिंग बढ़ रही है, प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। दिस मूवमेंट क्या है, इस जगह क्या हो रहा है? प्रॉफिट नहीं, आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है, तो आप क्वांटिटी कम कर दोगे। अगर कॉस्ट कम हो रही है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका, आप क्वांटिटी बढ़ा दोगे। यानी कि अगर प्राइस ऑफ इनपुट, प्राइस ऑफ इनपुट अगर बढ़ता है, ठीक है, तो आप क्वांटिटी हमारी गुड की कम कर दोगे, एंड वाइस वर्सा। यानी प्राइस अगर कम होता है तो क्वांटिटी आप बढ़ा दो। तो मेरे एरो देखना, जहां भी ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, और जहां भी ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इनवर्स। तो पहले में डायरेक्ट था, दूसरे में इनवर्स, तीसरे में इनवर्स, ठीक है। जिस भी चीज में मेरी कॉस्टिंग बढ़ रही है मैं अपनी क्वांटिटी कम कर दूंगा, कॉस्टिंग कम हो रही है क्वांटिटी बढ़ा दूंगा। गवर्नमेंट पॉलिसी, काम क्या है गवर्नमेंट का? बोलो बेटा, गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम है आपसे टैक्स लेना। क्या काम है गवर्नमेंट का? आपसे टैक्स लेना और उसमें लोगों की सेवा में लगाना, ये काम है गवर्नमेंट का। अब आप प्रोड्यूसर हो, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी आई है कि उसने टैक्स बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ा दिए, आपकी चीज की प्राइस, आपकी चीज की कॉस्ट बढ़ जाएगी। आपकी कॉस्ट बढ़ गई, आपका प्रॉफिट कम हो गया, आप सप्लाई कम कर दोगे। यानी गवर्नमेंट पॉलिसी में अगर गवर्नमेंट ने टैक्स को बढ़ा दिया, आप ऐसे एरो डालो अपने कॉपी के ऊपर, टैक्स बढ़ा दिया तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है जी, इनवर्स रिलेशनशिप। सिंपल है, सिंपल है जी, बिल्कुल सिंपल है। टैक्स बढ़ गया, कॉस्ट कम हो गई, सॉरी, टैक्स बढ़ गया, कॉस्ट आपकी बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई, प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो आपने क्वांटिटी सप्लाइड अपनी कम कर दी, ठीक है। इतना ही आप ये 1,
2 3 4 4 मैंने पॉइंट बता दिए हैं आपको। चारों पॉइंट मेरे साथ मैं पढ़ता हूं आपके साथ, ठीक है? आप भी फॉलो नोट्स। स्वाद पढ़ रहा हूं आपके, पहला प्राइस पढ़ रहा हूं। देयर इज अ डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। इफ प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी विल इंक्रीज। जनरली हायर द प्राइस लार्जर वुड बी द क्वांटिटी सप्लाइड एंड लोअर द प्राइस रिजल्ट टू लेसर क्वांटिटी। डायरेक्ट रिलेशनशिप, इतना ही बहुत है। सेकेंड फैक्टर है आपका प्राइस ऑफ अदर गुड्स। क्या लिखा है इसके अंदर? आपको मैंने समझा दिया, पढ़ भी लिया, हम छोड़ दो इसको, पढ़ लिया हमने। थर्ड पढ़ते हैं, विद द राइज इन द प्राइस इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट्स। द मोमेंट जिनसे आपकी चीज बन रही है उसका अगर प्राइस बढ़ रहा है, इफ द प्राइस ऑफ योर इनपुट और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इज गेटिंग इंक्रीज्ड, योर कॉस्ट विल बिकमिंग हाई एंड यू विल रिड्यूस द क्वांटिटी सप्लाइड, क्योंकि आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये लिखा हुआ है। With the rise in the price of factors of production, cost of production may also rise. It lowers producer profit, which results into decrease in its supply of a commodity and vice versa. ठीक है जी? आगे गवर्नमेंट पॉलिसी 6 पॉइंट है आपका, या इसको 4th कर देता हूं आपके लिए, याद करना आसान रहेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी बेसिकली टैक्सेशन होती है। इफ गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग द टैक्सेस विच फर्दर इंक्रीजेज योर कॉस्ट, विच रिड्यूसेस योर प्रॉफिट, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिड्यूस द क्वांटिटी सप्लाइड। पढ़ता हूं मैं, इंक्रीज इन टैक्सेस रेजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड दस रिड्यूस द सप्लाई ड्यू टू लोअर प्रॉफिट मार्जिन। ऑन द अदर हैंड, टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडीज increases the supply as they make it more profitable of the firm to supply goods। यानी टैक्स में कंसेशन मिल रहा है, टैक्स कम पड़ रहा है आपको, सब्सिडी मिल रही है साथ में आपको, तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, आप सप्लाई बढ़ा दो। ठीक है जी? ये 4 टॉपिक मैंने कर दिया आपके। ठीक है, अगला है गोल ऑफ फर्म। आपने जो फर्म खोली है उसका गोल क्या है आपका? जैसे जियो आया था, ठीक है, तो जियो जो नया नया आया उसने, हम नई नई खोली हमने, उसका गोल था मार्केट को कैप्चर करना, तो उसने फ्री में भी माल बेच दिया। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन योर गोल ऑफ फर्म, अगर आपका फर्म का गोल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो डेफिनेटली आप प्राइस बढ़ाओगे और क्वांटिटी आपकी बढ़ेगी, राइट। लेकिन अगर आपका गोल मार्केट कैप्चर करना है या कोई और गोल है आपका, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी सप्लाई उसके हिसाब से चलाओगे। ठीक है, गोल ऑफ फर्म सब्जेक्टिव है, कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है इसका। चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये बहुत बार आता है पेपर में। क्या होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी? से क्या होता है, जब भी टेक्नोलॉजिकल चेंज आते हैं, ठीक है, अगर उस टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से आपकी फर्म में कॉस्टिंग कम हो रही है, कॉस्ट कम पड़ रही है, डेफिनेटली आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। जब कॉस्ट कम हुई, प्रॉफिट बढ़ गया, आप सप्लाई बढ़ा दोगे। समझ रहे हो? चेंज इन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आपकी आई बढ़िया, गुड आई, मान लो जब गुड आई तो कॉस्ट क्या हो गई आपकी? कम हो गई। कॉस्ट कम हो गई आपकी, प्रॉफिट क्या हो गया आपका? बढ़ गया। प्रॉफिट बढ़ गया तो आप क्वांटिटी क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे। सिंपल। पढ़ लो, जो मैंने बोला है वही लिखा हुआ है।
ठीक है, मैं रिपीट करता हूं क्या क्या करवाया हमने। सप्लाई क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है, मार्केट सप्लाई क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, और लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या होता है, मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है, ये सब मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, वो गलती से मैंने प्राइस वाला वर्ड मेरे मुंह से स्किप हो गया, प्राइस भी ऐड करना है हमने, यानी इंडिविजुअल सप्लाई और सप्लाई इज दैट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी which a seller is willing and able to sell at a given price and given time। ठीक है, तो उसके बाद इसको इम्प्रोवाइज करते जाओ, डेफिनेशन 5-6 इकट्ठी बन जाएंगी एक ही लाइन से। ठीक है, आपका लॉ ऑफ सप्लाई मैंने बना दिया आपको। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ रहेगा चेंज इन सप्लाई। अगर आपने डिमांड की मेरी पड़ी हुई है, मैं दिखा देता हूं आपको, एक मिनट। यही आपको नोट्स मिलेंगे, ये मेरे हाथ में नोट्स हैं। ठीक है, ये आपके व्हाट्सएप में या आपके इस ऐप में मिल जाएंगे आपको। तो टॉपिक है सप्लाई कवर हो गया हमारा, डिटरमिनेंट सप्लाई कवर हो गया हमारा, यही वाला है फैक्टर फैक्टिंग सप्लाई जो है। ठीक है, आगे देखो, मार्केट सप्लाई थोड़ा रहता है हमारा, सप्लाई फंक्शन रहता है अभी, हाँ ये रहा। ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई का शेड्यूल, मार्केट सप्लाई का शेड्यूल, कर्व दोनों बता दिए मैंने। लॉ ऑफ सप्लाई हो गया हमारा, रीजंस कोर्स से कट गए हैं तुम्हारे, एक्सेप्शंस भी कट गई हैं, मैं हटा दूंगा इसको बस। ठीक है, अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगा चेंज इन सप्लाई का क्या मतलब है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का क्या मतलब है। ठीक है, फिर मैं कराऊंगा आपको सप्लाई फंक्शन क्या होता है, वो रह गया हमारा एक पॉइंट, और एक पॉइंट सप्लाई स्टॉक में क्या फर्क होता है, 2, और रह गया आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बिल्कुल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरह ही है। ठीक है, तो कोशिश तो यही करूंगा मैं आपको थोड़ी लंबी क्लास देके, कल वाली क्लास के अंदर ही मैं पूरी सप्लाई खत्म कर दूंगा। ठीक है, कल मेरे हिसाब से, कल जो भी नेक्स्ट क्लास मेरी होगी, कल मेरे हिसाब से आपकी सप्लाई पूरा खत्म हो जाएगा विद प्रॉपर नोट्स। ठीक है, फिर मैं आपका डिमांड और सप्लाई का एक वीक छोड़ के टेस्ट लूंगा। ठीक है, और साथ में मैं कराऊंगा इंट्रोडक्शन चैप्टर, जिसमें सेंटर प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये सब क्या होता है। वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस क्लास में बच्चे ज्यादा फंस जाते हैं। तो आपने उस टाइम बैठना है मेरे साथ, मेरे वीडियो देखते टाइम आपका ब्रेन बिल्कुल शार्प होना चाहिए, 5 से 7, ये जो भी टाइम हम डिसाइड करेंगे। ठीक है जी, अभी के लिए आई थिंक इतना बहुत है, थोड़ी चैप्टर है, थोड़ा स्लो जाऊंगा मैं अभी आपको, बाद में मैं स्पीड बढ़ा दूंगा द मोमेंट आपका माइंड मेरी नॉलेज से और मेरे तरीके से सिंक हो जाएगा जरा। ठीक है बेटा, चलो गुड बाय।